क्योंकि 22 जनवरी का ये शुभ अवसर दोबारा नहीं आएगा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय नरेंद्र जी को, जो हमें अपने ओजस्वी विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जरा और जोर से आवाज आनी चाहिए ठीक से। भारत माता की। मंच पर विराजमान संत वृंद, इस हिंदू सम्मेलन के आयोजक समिति की अध्यक्षा हमारी बहन कटोच जी, इस सभागार में हिंदू प्रेमी, धर्म प्रेमी, ऐसी हमारी माता बहनें और सज्जन वृंद, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस हिंदू सम्मेलन का आयोजन क्यों किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके पीछे का एक जो बड़ा कारण बताया गया और वास्तव में भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक संगठन जो चलता है, जिसको लोग आज आरएसएस के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज से 100 वर्ष पहले 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक संगठन प्रारंभ हुआ। उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय अपना जो भारत है, अपना ये जो देश है, वो अपनी स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। उस समय अंग्रेजों का शासन भारतवर्ष में था। तो उस समय जो समाज की परिस्थिति थी, जिसको आज हम हिंदू समाज कहते हैं, उसकी परिस्थिति वैसी थी जिसके कारण से जिन्होंने संघ शुरू किया, जो संघ के संस्थापक हैं, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, ऐसा उनका नाम था, वो डॉक्टर थे। वो स्वयं भी क्रांतिकारी थे। स्वाधीनता आंदोलन के लिए जितने प्रकार के उस समय प्रयास चल रहे थे, उन सब में वो भागीदार थे। इसलिए 2 बार उनको जेल भी हुई, जेल जाना पड़ा, अंग्रेज सरकार ने उनको सजा दी। तो समाज में काम करते करते उनको ध्यान में आया कि हमारा ये जो समाज है, हमारा ये जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है भारत, वो इतना संपन्न देश था, वो ज्ञान से इतना भरपूर था कि विश्व गुरु उसको कहते थे, जगत गुरु कहते थे। इतना समृद्ध था कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इतना शक्तिशाली था कि एक समय के अंदर भी कोई बाहर का आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था। उसके बाद भी ऐसे 1500 से ज्यादा वर्ष हो गए, हमारा देश संघर्ष ही कर रहा है। विदेशी आक्रांता आते, आक्रमणकारी आते हैं,
हमारे ऊपर शासन करते हैं, फिर उसके बाद कोई दूसरा शक्तिशाली और ताकतवर आता है, उससे भी क्रूर आता है, वो भारत में शासन करता है। इसका कारण क्या है? इतना ज्ञानवान देश, इतना समृद्ध, इतना शक्तिशाली देश, ऐसा हमारा समाज, सर्व गुणों से संपन्न समाज, हमारे कुछ जीवन मूल्य थे, एक दुनिया को देने के लिए बहुत अच्छी संस्कृति थी, दुनिया को दी भी हमने। इस सब के बावजूद ये देश की हालत ऐसी क्यों हो गई? हम क्यों गुलाम होते जा रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है, एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा, ये पक्का है। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी जब हम स्वतंत्र होंगे तो हमारी स्वतंत्रता ये टिकी रहेगी, फिर से हम गुलाम नहीं बनेंगे। इसलिए उन्होंने एक अध्ययन किया, उन्होंने उस समय के जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उनसे सबसे भी चर्चा की। लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सबके साथ उनकी चर्चा हुई कि इस स्थिति से समाज को बाहर निकालने के लिए कुछ करना चाहिए, समाज को बदलने का प्रयास करना चाहिए, समाज में परिवर्तन आना चाहिए, तभी हम स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन सबका एक ही मानना था, एक ही कहना था कि पहले हम स्वाधीनता प्राप्त कर ले, अपने देश को स्वतंत्र करवा ले, फिर हमारा अपना राज होगा, अपना शासन होगा, तो उसके बाद हम अपने समाज को भी ठीक कर लेंगे, उसमें भी बदलाव लाएंगे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि नहीं, ये दोनों काम साथ में चल सकते हैं, स्वाधीनता का आंदोलन भी चल सकता है, समाज परिवर्तन का काम भी साथ में चल सकता है। लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर हेडगेवार को लगा कि नहीं, कोई अगर नहीं करता है तो मैं स्वयं इस काम को प्रारंभ करता हूं। इसलिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के दिन संघ नाम का संगठन शुरू किया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्रांति कार्य छोड़ा, ऐसा नहीं था, उसके बाद भी उस काम भी साथ साथ में करते रहे। इसलिए 1930 में महाराष्ट्र के अंदर जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया, तो उस समय उन्होंने जंगल सत्याग्रह करके वो जेल में गए और 9 महीने तक फिर से कारावास में रहे, जेल में रहे। संघ का काम शुरू करने के बाद भी उन्होंने उस काम को नहीं छोड़ा, दोनों काम साथ में करते रहे। तो उस समय समाज की स्थिति क्या थी? तो पहली बात जो था कि हम अपने को भूल गए, हम कौन हैं? हिंदू अपने को हिंदू कहलाने में ही शर्म महसूस करता था। हमारी पहचान क्या है? भले ही वो किसी ने दी, हमें बाहर के लोगों ने दी होगी या अपभ्रंश करके हिंदू नाम पड़ गया, किसी भी कारण से है, लेकिन हमारी आज समाज की पहचान दुनिया जो जानती है वो तो हिंदू जानती है। कोई उसे सनातन कहेगा तो सनातन भी एक ही बात है, हिंदू भी एक ही बात है, संस्कृति तो वही चल रही है हमारी, वही सनातन संस्कृति है, वही, उसी को हिंदू संस्कृति कहते हैं, उसमें कोई बदल नहीं हुआ। कोई अगर अपने को भारतीय कहता है तो भी वही एक ही बात है, चाहे सनातनी कहो, चाहे हिंदू कहो, चाहे भारतीय कहो, तीनों एक ही बात है। वो हिंदू अपने को हिंदू नहीं कहता था, शर्म महसूस करते थे। हालत ये थी कि उस समय बड़े तो लोग, समाज के जो चिंतक विचारक, उनमें से भी एक ने कहा कि हमें गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो। इतनी शर्म महसूस होती थी। समाज एक नहीं था, संगठित नहीं था, छोटे छोटे भेदों के अंदर बंटा हुआ समाज। ये जो सामाजिक बुराइयां आ गई, कुछ सामाजिक कुरीतियां आ गई, इन 1500 वर्षों के अंदर समाज उससे ग्रस्त था।
जाति भेद, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इतनी प्रकार की समाज के अंदर बुराइयां आ गई। इसलिए समाज आपस में बंटा हुआ, संगठन का भाव ही नहीं है। एक साथ मिलकर एक दिशा में चलना, एक विचार करना, ये समाज में होता ही नहीं था। उस समय लोग कहते थे कि कभी भी चार हिंदू एक दिशा में एक साथ नहीं चल सकते हैं। वो तभी चलते हैं जब पांचों उनके कंधे पर होता है। मजबूरी होती है, एक ही दिशा में जाना पड़ेगा। चार लोग हैं, चारों का अलग अलग मत है, अलग विचार है, थोड़ी देर इकट्ठा बैठेंगे, बातचीत शुरू होगी, आपस में झगड़ पड़ेंगे। ये समाज की स्थिति। देशभक्ति नहीं है। देश क्या है, समाज क्या है, उसके लिए कुछ करना है। अपना स्वार्थ पहले है, मैं और मेरा परिवार। इससे ऊपर ही नहीं उठ रहा समाज। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि इस प्रकार का अगर समाज रहेगा तो कैसे हम अपनी स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को बचा कर रख सकते हैं। इसलिए पहले समाज को ठीक करना पड़ेगा, समाज को बदलना पड़ेगा। समाज में ही जो दोष आ गए, समाज में जो कुरीतियां आ गई, इनको दूर करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ऐसा सोचने वाले, ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। इससे पहले भी इस प्रकार के समाज सुधार के बहुत सारे काम चल ही रहे थे। अनेक लोगों ने उसके लिए प्रयास किए, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे गांधी जी हों। हमारे संत महापुरुष हुए, अनेक हजारों वर्षों की अपनी एक लंबी यात्रा है। जो हमारे संत हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने समाज को बदलने के लिए, समाज में सुधार के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के आंदोलन किए। उसमें से एक प्रयास डॉक्टर हेडगेवार ने भी प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगर इस समाज को बदलना है तो फिर एक एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को ठीक करना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का भाव, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए सोचने वाले, काम करने वाले लोग, अनुशासन, ईमानदारी, सत्य, एक एक व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। इसके लिए काम करना पड़ेगा, तब ये परिवर्तन आएगा। तो उसी के लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का ये संगठन प्रारंभ किया। एक ही विचार, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। संपूर्ण हिंदू समाज की जब हम बात करते हैं तो एक एक व्यक्ति जो अपने को हिंदू कहता है, जो अपने को हिंदू मानता है, कोई भूल भी गया होगा, नहीं मानता होगा आज, लेकिन कल वो मानेगा कि मैं हिंदू हूं। भारत भूमि में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो हिंदू है। इसलिए पूरे समाज का संगठन जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम सक्षम राष्ट्र नहीं बनेंगे, सशक्त राष्ट्र नहीं बनेंगे। इसलिए पहले जो अपने को जानते हैं, मानते हैं कि हम हिंदू हैं, वहां से शुरू करेंगे। और वहीं से उन्होंने शुरू किया। उस समय व्यक्ति को निर्माण करना है, व्यक्ति को बदलना है, तो क्या करना? उसके अंदर वो चरित्र निर्माण हो, देशभक्ति का भाव आए, अनुशासन आए, निस्वार्थ भाव से ऊपर उठ करके समाज के लिए वो सोचे। तो 1 घंटा प्रतिदिन 24 घंटे में से निकालना, 1 घंटा एक स्थान पर आना, वहां पर कुछ कार्यक्रम करना अपने देश और समाज के लिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में से 1 घंटा दीजिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। उस 1 घंटे में क्या करना? तो खेल खेलेंगे, व्यायाम करेंगे, अपने शरीर को भी मजबूत बनाएंगे, कुछ अच्छी बातों की चर्चा करेंगे, कुछ गीत बोलेंगे देशभक्ति के, कुछ चर्चाएं करेंगे। उसमें से देश और समाज के लिए कुछ करने का भाव निर्माण करेंगे, जिसको हमने संघ में कहा शाखा, 1 घंटे की शाखा। और उसी 1 घंटे की शाखा में से ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्षों के अंदर किया।
धीरे धीरे समाज के अंदर इस प्रकार के लोग खड़े हो गए जो अपने लिए नहीं जीते, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जीते हैं, और केवल अपने राष्ट्र के लिए नहीं, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए जिनका जीवन हो जाता है। ये भाव निर्माण किया संघ ने। लेकिन जब हम ये 100 वर्ष की यात्रा का अनुभव करते हैं तो ये 100 साल की यात्रा कोई आसान नहीं है कि हम चले और बहुत सहजता के साथ, बहुत लोगों ने हमारे रास्ते में फूल बिछा दिए, ऐसा नहीं था। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ रहा है। संघ का स्वयंसेवक जो प्रतिदिन उस शाखा के अंदर प्रार्थना बोलता है, उस प्रार्थना में एक पंक्ति आती है, श्रुतंचैव यत् कंटका किरण मार्गम। हमने प्रारंभ से इसको कांटों से भरा हुआ रास्ता ही माना है। संघ का स्वयंसेवक जानता है कि अपने को इस कांटों से भरे हुए रास्ते पर ही जाना है, हमारी राह में कोई फूल नहीं मिलेंगे। और संघ के साथ भी यही हुआ। पहले तो उपहास हुआ, मजाक उड़ाया लोगों ने। स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि कोई भी अच्छा काम समाज में करने के लिए चलो तो उसको 3 स्टेज में से निकलना पड़ता है। पहला है उसका उपहास होता है, मजाक होता है। दूसरा है फिर उसका विरोध शुरू होता है, और तीसरा है वो स्वीकार हो जाता है, वो मार्ग, वो विचार स्वीकार होता है। तो संघ का भी ऐसे ही रहा। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार MBBS करने के बाद एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ, परिवार के अंदर गरीबी है। छोटी आयु में भी, जब वो 11 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का निधन एक ही दिन में हो गया, एक साथ। उसमें प्लेग की बीमारी फैली थी, तो प्लेग रोगियों की सेवा करते करते माता पिता भी प्लेग से ग्रसित हो गए। एक ही दिन के अंदर दोनों का निधन हो गया। 11 वर्ष की आयु, उस बच्चे की मानसिकता आप देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग मन होगा। माता पिता का जाने का दुख किसको नहीं होता है। बड़े भाई थे, केवल वही परिवार का पालन पोषण करते थे, इतनी गरीबी परिवार के अंदर। जब वो डॉक्टर बन गए तो परिवार को भी तो आशा हुई कि डॉक्टर बन गया, नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, परिवार जरा अच्छा चलेगा। लेकिन डॉक्टर बनते बनते संकल्प कर लिया था कलकत्ता के अंदर कि मैं अपने जीवन के अंदर एक दिन भी पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं करूंगा। इसलिए जब डिग्री मिल गई तो उस समय की बर्मा, जो आजकल म्यांमार जिसको कहते हैं, भारत का हिस्सा था उस समय, एक ही देश था, वहां की सरकार की ओर से उनको एक नौकरी का ऑफर आया, वो भी 3500 रुपए उस समय, 1910। लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, शादी विवाह नौकरी करना नहीं है, मैं पूरा जीवन अपने देश और समाज के लिए समर्पित करूंगा, ये मैंने संकल्प किया। तो लोगों ने कहा ये इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा, ये बच्चों के साथ खेल रहा है, यहाँ पर ये कबड्डी खेलता है, उनके साथ ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा, ये हिंदू समाज को संगठित करेगा। लोगों ने कहा थोड़ा डॉक्टर का दिमाग थोड़ा स्क्रू जरा ढीला हो गया है, ऐसा लगता है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने उसकी परवाह नहीं की, वो काम करते चले गए। 1940, केवल 15 वर्षों के अंदर 1940 में डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया, कम आयु के अंदर ही। लेकिन इन 15 सालों के अंदर इतना परिश्रम किया कि पूरे देश भर के अंदर उस समय जो पाकिस्तान आज है, वहां पर भी लाहौर, रावलपिंडी, कराची, यहाँ पर भी संघ का काम शुरू किया उन्होंने। 15 वर्षों के अंदर उस काम को राष्ट्रव्यापी बना दिया। जब भारत का विभाजन हुआ उस समय हिंदू समाज को बचाने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने बड़ी संख्या में किया। जो विस्थापित होकर के आए हिंदू, उनकी सेवा की, उनको लिए भोजन, रहने की व्यवस्था की, उनका विस्थापन किया। इसलिए संघ की जो प्रसिद्धि थी उस समय इतनी हो गई, एक शाखा के अंदर 200, 300, 500 लोग आ जाते थे, संभालना मुश्किल था।
क्योंकि समाज को एक विश्वास हो गया था कि अगर हिंदू समाज की कोई रक्षा कर सकता है तो वो केवल और केवल संघ है, बाकी तो किसी से उम्मीद नहीं थी। जिन्होंने ये कहा कि हमारी लाश के ऊपर भारत का विभाजन होगा, हम विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे, उनके जीवन काल के अंदर उन्होंने विभाजन को स्वीकार किया, इसलिए लोगों का, समाज का विश्वास खत्म हो गया था उनका कि केवल एक संघ है जो हिंदू समाज को बचा सकता है। इतना प्रसिद्धि संघ को मिली। इसके कारण से जिनको अपनी कुर्सी का खतरा होता है ना, उनको लगने लगा कि अगर संघ ऐसे ही बढ़ता गया तो कल को हमारी कुर्सी जरा हिल सकती है, डगमगा सकती है। अगर संघ राजनीति में आ गया तो हमारा क्या होगा? लेकिन संघ ने तो पहले दिन से संकल्प किया था, हम केवल और केवल समाज को बदलेंगे, समाज का संगठन करेंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन सामने वाले को तो डर था ही, इसलिए विरोध शुरू हुआ। और वो विरोध ऐसा हुआ कि 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज लगाते तो समझ में आती, हमारी भारत की, अपने स्वतंत्र भारत की सरकार ने लगाया और झूठा आरोप लगाया कि महात्मा गांधी की हत्या करने में संघ का हाथ है। किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं, साजिश नहीं। उसके जो जांच के लिए आयोग बने बाद में, उन सब आयोगों ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, संघ का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी संघ के स्वयंसेवकों को प्रताड़ित किया गया, उनके व्यापार को नष्ट किया गया, घरों को जलाया गया, कार्यकर्ताओं को जेलों के अंदर डाल करके उनको प्रताड़ित किया, प्रताड़ना की उनकी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने उसमें भी संयम बरता, सत्याग्रह करना पड़ा। हजारों स्वयंसेवक जेल के अंदर गए, सरकार को बिना शर्त संघ से प्रतिबंध हटाना पड़ा। ये प्रतिबंध हटने के बाद स्वयंसेवकों के मन में तो गुस्सा था, आक्रोश था कि सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन उस समय जो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, गोलवलकर जी, जिनको हम श्री गुरु जी कहते हैं संघ के अंदर, उन्होंने कहा नहीं, जब अपने ही दांतों के नीचे कभी गलती से जीभ आ जाती है, थोड़ा कट लगता है, दर्द होता है, खून निकलता है, तो हम क्या करते हैं? अपने दांतों को उखाड़ के फेंक देते हैं क्या? उनका हम दांतों को उखाड़ते नहीं है, ये समाज भी अपना ही है, ये भी सब अपने लोग हैं, इसलिए भूल जाओ, माफ करो, आगे बढ़ो। ये संघ ने उस समय भी किया। फिर से संघ का काम शुरू किया, फिर से संघ का काम बढ़ना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे और हम देशव्यापी होते चले गए। 1975 में जब आपातकाल लगा, इमरजेंसी जिसको कहते हैं, उस आपातकाल के अंदर भी बिना कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर मीसा लगा करके उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया। फिर सत्याग्रह करना पड़ा लोकतंत्र की रक्षा के लिए। लोकतंत्र को बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है, तो सत्याग्रह करना चाहिए, यह निर्णय किया। संघ के प्रमुख उस समय बाला साहब देवरस थे, वो जेल के अंदर थे। लगभग ऐसा बताते हैं कि 80,000 लोगों ने उस समय सत्याग्रह किया था। उसमें कुछ और भी विपक्षी पार्टियों के, राजनीति के लोग भी थे, लेकिन 80,000 में से 70,000 संघ के स्वयंसेवक थे जो सत्याग्रह करके जेल के अंदर गए। तो संघ उसमें से भी बाहर निकला और लोकतंत्र को बचाया। ये आज बड़े बड़े दावे करते हैं ना, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को हम बचाएंगे। इन्होंने लोकतंत्र पर कुठाराघात किया, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम इन लोगों ने इतिहास के अंदर किया। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले संघ के स्वयंसेवक। तो ये दूसरी स्टेज थी कि हम उस विरोध में से भी बाहर निकले। उसके बाद भी बाला साहब देवरस ने क्या कहा? प्रतिबंध हटने के बाद उन्होंने कहा कि भूल जाओ और आगे बढ़ो, अपना काम करो। जिन्होंने किया वो भुगते हैं, वो जाने।
जिन्होंने गलत किया है उसकी सजा उनको मिलेगी, लेकिन हमने विरोध नहीं करना, हमने उसका बदला नहीं लेना है। क्यों? ये अपना ही समाज है। ये हमेशा संघ के स्वयंसेवकों का ये भाव रहा है। जब उसमें से बाहर निकले तो धीरे धीरे जब हमारा स्वयंसेवक समाज के अंदर व्याप्त होता चला गया तो समाज ने फिर हमारा सहयोग करना शुरू कर दिया। तो आज हम देखते हैं कि ये जो इस प्रकार के जो हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं पूरे देश भर के अंदर हो रहे हैं, ये तो अपने एक पंचायत का या 2-3 पंचायतों का मिल करके, ऐसे देश भर के अंदर 1 लाख से ज्यादा सम्मेलन इस प्रकार के हो रहे हैं, जो संघ का समर्थन सहयोग करने के लिए समाज आगे आ रहा है। आज हम समाज के बीच में जाते हैं तो समाज भरपूर समर्थन करता है, सहयोग करता है, अपेक्षा करता है कि संघ ने ये करना चाहिए। ये जो तीसरी स्टेज में अब संघ पहुंच गया 100 वर्षों के अंदर। आज संघ का स्वयंसेवक समाज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर काम नहीं करते हैं समाज को बदलने का, समाज को अच्छा बनाने का। लगभग ऐसे 32 संगठन हैं जो स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्तर पर चलाते हैं और वो नंबर 1 के संगठन है। नंबर 1 होना हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन वो काम क्यों कर रहे हैं? तो समाज का जीवन बदलने के लिए, सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए वहां पर वो संगठन प्रारंभ हुए। मजदूरों के अंदर जो सबसे बड़ा संगठन आज भारत का है वो भारतीय मजदूर संघ है। इस समय कम्युनिस्टों का बोलबाला होता था, उनके संगठन काम करते थे। वो भारतीय मजदूर संघ शुरू करने वाले संघ के स्वयंसेवक ही हैं। सबसे बड़ा संगठन है आज। लेकिन क्या? तो मजदूरों का हित करने के लिए, मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए और मजदूरों के अंदर भी ये भावना भरने के लिए कि आप काम के बदले में अपना दाम तो लेंगे, लेकिन साथ साथ में देश का और समाज का भी ध्यान रखेंगे। समाज के विरुद्ध, देश के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, सत्य ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे। आज किसानों के अंदर भारतीय किसान संघ नाम का संगठन काम करता है। ऐसे आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो विद्या भारती नाम का एक संगठन चलता है, जो विद्यालय चलता है, अच्छे संस्कार शिक्षा के अंदर आने चाहिए, उसके लिए काम करता है। 13,000 से ज्यादा स्कूल जो है वो पूरे देश भर के अंदर विद्या भारती चलाती है। आज शहर से लेकर के गांव तक और गिरी गंदराओं यानी वनों में रहने वाला जो समाज है, उन सबके हित में कोई ना कोई संगठन, कोई ना कोई ऐसा स्वयंसेवकों के द्वारा काम जो है वो चल रहा है। उस समाज के उत्थान के लिए वो काम चल रहा है। लेकिन उसका उत्थान करते करते उस समाज को आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खड़े होना और देश हित में सोचना, देश हित में कुछ करना, यही भाव, यही संस्कार संघ के स्वयंसेवक समाज के अंदर देते हैं। इसलिए ऐसे 32 से ज्यादा संगठन हैं जो समाज जीवन के, शिक्षा के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र के अंदर, आर्थिक क्षेत्र के अंदर ऐसे स्वयंसेवक समाज को साथ लेकर के काम करते हैं। इतना व्यापक स्वरूप आज संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा शुरू किया गया है। समाज हित में जो सेवा के काम स्वयंसेवक करते हैं, ऐसे 1,29,000 सेवा के काम ये पूरे देश भर के अंदर, शहरों से लेकर के ग्रामीण और वनवासी समाज के हित के लिए चलते हैं। इतना बड़ा कोई सेवा का काम कोई दूसरा संगठन नहीं करता है। ऐसा एक राष्ट्रव्यापी काम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। इस कारण से समाज का सहयोग, समर्थन आप जैसे जो सज्जन हो गए उनका भरपूर मिलता है। लेकिन 2-3 बातें अपने को समझने की हैं। संघ का काम क्यों शुरू हुआ? तो अगर एक वाक्य में समझना है तो हम अपनी प्रार्थना के अंदर आखिर में एक पंक्ति बोलते हैं, जो मैंने जय घोष शुरू में लगवाया, वो है भारत माता की जय। दुनिया के अंदर भारत माता का जय जयकार हो, इसके लिए संघ का काम है और कोई दूसरा काम नहीं है। कोई स्वार्थ नहीं है,
कोई हमारा लालच नहीं है। भारत फिर से विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, भारत दुनिया को वो ज्ञान दे, वो संस्कृति देने में फिर से सक्षम हो, भारत के जो जीवन मूल्य हैं वो दुनिया के सब देशों के अंदर, सारे समाजों के अंदर वो प्रसारित हो, वहां तक पहुंचे। हम फिर से समृद्ध देश बने, शक्तिशाली देश बने। भारत जब भी शक्तिशाली बनेगा, जब भी सक्षम देश रहा है, तब भी हमने दुनिया में किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी को हराने के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी को गुलाम बनाने के लिए हमने आक्रमण नहीं किया है। तो भारत का सक्षम बनना, भारत का बलशाली बनना दुनिया के अंदर ये शांति और समृद्धि की गारंटी है। दुनिया के बाकी देश अपनी ताकत इकट्ठा करते हैं किस लिए? दूसरे को गुलाम बनाने के लिए, दूसरे का शोषण करने के लिए, दूसरे पर आक्रमण करने के लिए। भारत का ये संस्कार नहीं है, भारत का ये स्वभाव नहीं है। इसलिए भारत को ताकतवर बनना ही आवश्यक है हर क्षेत्र के अंदर। संघ यही चाहता है, इसके अलावा कोई दूसरा काम संघ का नहीं है। लेकिन एक बात समझने की है, कभी कभी संघ के बारे में बहुत सारे आरोप चर्चाएं भी चलती है कि संघ इनका विरोध करता है, उनका। तो संघ किसी का विरोधी नहीं है। तो मैंने कहा ना कि जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारे को प्रताड़ित किया, उनके बारे में भी हमने ये भाव रखा है कि कोई बात नहीं, अपना ही समाज है, अपने ही लोग हैं, माफ कर दो, क्षमा करो, आगे बढ़ो, अपना काम करते चले जाओ। इसलिए अपने को मजबूत करना। लेकिन संघ ने एक और माना कि संघ केवल अकेला काम करेगा, ऐसा नहीं है। संघ का ये भाव नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा यही है कि हम तो करेंगे, लेकिन समाज को साथ में लेकर, सबको साथ में लेकर के करेंगे। सामूहिकता का भाव आना चाहिए। संगठन किसको कहते हैं? संगठन तब होता है जब सब मिलकर के साथ चलते हैं, उसी को तो संगठन बोलते हैं। अकेले अकेले चल रहे हैं तो संगठन नहीं है। कहीं हम किसी मेले के अंदर गए, वहां पर भीड़ बहुत सारी होती है, 10-20 हजार लोग होते हैं, तो वो उसको संगठन कहते हैं क्या? वो संगठित है क्या? नहीं है। क्यों? सब अपना अपने अलग अलग उद्देश्य के लिए वहां पर आए। जब एक विचार से, एक दिशा में सोचने वाले, एक साथ चलने वाले, एक साथ काम करने वाले लोग कहीं इकट्ठे होते हैं, उसको संगठन बोलते हैं। तो संघ यही चाहता है। और अगर संगठन करना है तो उसके लिए क्या आवश्यकता होती है? तो फिर अपनी कुछ जो कमियां हैं उनको दूर करना पड़ता है। समाज में जो कुछ दोष होते हैं उनको दूर करना पड़ता है। इसलिए संघ ने कहा कि हम केवल अकेले नहीं कर सकते कुछ भी, या और 4 संगठन है वो सब मिलकर के उतरे से नहीं होता है। जब तक पूरा समाज उसके लिए काम नहीं करता है, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता है। समाज को बदलना है। समाज में जो गलत व्यवस्थाएं बन गई हैं, इन 1500 वर्षों की गुलामी के काल में या स्वाधीन होने के बाद भी हमारे 75-76 वर्षों के अंदर वो जो गलत व्यवस्था है, उनको अगर बदलना है तो वो बदलने के लिए समाज को पहले बदलना पड़ेगा। हमें स्वयं को पहले बदलना पड़ेगा। केवल सरकार बदलने से, पार्टी बदलने से कभी व्यवस्थाएं नहीं बदलती, इतना ध्यान रखिए। आप भी इतने वर्षों से तो आप लोग भी अनुभवी है ना, सरकारें तो बदलती रहती हैं, उसमें कुछ बदलाव होता है क्या? नीतियां तो वही रहती है, 19-21 का फर्क होता है। लेकिन अगर समाज बदल गया तो समाज भी उनको प्रभावित कर सकता है। समाज के अनुसार फिर वो सरकारें चलती है, पार्टियां चलती है। इसलिए संघ का मूल मंत्र है कि अगर व्यवस्थाओं में बदलाव लाना है तो समाज को बदलना पड़ेगा। इसलिए जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक कुछ बदलने वाला नहीं। समाज को बदलने के लिए हमने 5 सूत्र दिए, जो अभी पूज्य महाराज जी ने हमारे सामने वर्णन किया ना, 5 बातों का। वो केवल पंच परिवर्तन एक नारा नहीं है, इतना ध्यान रखिए। ये एक मंत्र है, ऐसा एक मंत्र है
जो व्यक्ति से लेकर के और पूरी समष्टि तक जाता है, पूरे विश्व तक जाता है। ये अगर 5 बातें हमारे जीवन के अंदर आ गई, हमारे समाज के अंदर आ गई, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। पहली बात होती है, मेरे से शुरू होता है, जो कहा ना, नागरिक कर्तव्य, नियमों का पालन, कानून का पालन करना। समाज जब इसको एक एक व्यक्ति अगर उसका पालन करेगा तो समाज में कोई अव्यवस्था हो सकती है क्या? कोई अनुशासन तोड़ सकता है क्या? कहीं पर ट्रैफिक जाम हो सकता है क्या? नहीं होगा। अब कहीं पर बिजली का बल्ब जल रहा है, छोटी सी बात है, सामान्य सी बात, वहां पर कोई है नहीं, जरूरत नहीं है, तो उस बल्ब को अगर बंद करेंगे तो बिजली विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7। छोटी छोटी बातें, ट्रैफिक नियम से लेकर साथ बने रहे, अनुशासन पालन, कानून पालन, नियम पालन। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार सनातनी। फिर दूसरा अगला स्टेप आता है साथ बने रहे। परिवार के लिए, वो परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन जिसको कहा। हमारा परिवार ठीक होगा तो समाज भी ठीक होगा। तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जा रहे हैं? आगे महाराज जी बता रहे थे ना कि हम प्रदूषण देके जाएंगे क्या? जहरीली हवा दे करके जाने वाले हैं क्या? पानी जो है वो स्वच्छ नहीं रहेगा तो क्या देने वाले हम? अपनी जमीन हम जहरीली बनाते जा रहे हैं। प्लास्टिक जो है वो जमीन को खराब कर रहा है, स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को हम दे क्या रहे हैं? क्या दे के जाने वाले हैं? इसका विचार करना होगा। इसलिए अपने परिवार के अंदर वो संस्कार, परिवारों में जीवन मूल्य, परिवारों के अंदर सामूहिकता, आने वाली जो पीढ़ी हमारी, उनको भी संस्कार देने की आवश्यकता परिवार से ही करनी पड़ेगी। तभी ये, चाहे वो नशे की आदत हो चाहे बाकी हो, ये जो बुराइयां समाज के अंदर आ रही है दूर होगी। तभी हमारा परिवार भी बचेगा। परिवार बचेगा तो समाज बचेगा। और तीसरा विषय वो समाज के लिए है, वो कौन सा है? तो समरसता। तो मैंने कहा ना कि संगठन कब होगा? जब हम एक रहेंगे। हम बंटे रहेंगे जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, शहर और गांव के नाम पर छुआछूत होगी तो कैसे होगी समरसता? हो ही नहीं सकती। समाज एक नहीं हो सकता। तो अगर समाज एक नहीं होगा तो समाज को तोड़ने वाली ताकतें तो ताक लगाकर बैठी हैं कि हम कैसे इनको विभाजित रखें, कैसे वो एक ना हो ताकि आगे ना बढ़ सके दुनिया के अंदर। भारत के लोग नहीं, भारत की भी कुछ ताकतें उसमें शामिल है, लेकिन बाहर की दुनिया के लोग भी उसमें लगे हुए कि समाज को एक मत होने दो, बांट के रखो। तो वो समाज के स्तर पर वो समरसता आवश्यक है। फिर जब राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो वो जो स्व का बोध, अपने आप को पहचानना, हम कौन है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारा इतिहास क्या, संस्कृति क्या है, इसको पहचानना पड़ेगा। उसको गौरव के साथ अपनाना पड़ेगा। राष्ट्र हमारा आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हम स्वदेशी का पालन करेंगे, विदेशी कंपनियों का सामान नहीं प्रयोग करेंगे, तब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। स्वावलंबी बनेंगे तो समृद्ध बनेंगे, संपन्न बनेंगे, दुनिया को भी समृद्ध कर सकते हैं। और पांचवी बात है, वो वैश्विक स्तर पर है, वो पर्यावरण है। हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा तो दुनिया को हम उसका ज्ञान दे सकते हैं, उसको भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये संस्कृति के अंदर है पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण करना। धीरे धीरे हमने उसको छोड़ दिया, भूल गए, इसलिए समस्या हो रही है। पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, पानी की पूजा क्यों करते हैं हम? पहाड़ की पूजा कोई अंधविश्वास नहीं है, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जीवन के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, इसलिए हम करते थे। हमारे संस्कृति परंपरा के साथ जोड़ दिया, रीति रिवाज के साथ जोड़ दिया। धीरे धीरे केवल हमारा वो कर्म कांड बन गया। शादी विवाह कोई फंक्शन होता है, उसके अंदर उसका पालन करो। क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है, करते जा रहे हैं, बस परंपरा बनती चली गई। एक नॉर्थ ईस्ट का, मैंने आसाम का उधर का उदाहरण सुना, किसी ने बताया कि वहां पर शादी में एक परंपरा है। क्या परंपरा है? कि हर शादी के अंदर एक बिल्ली मारनी है।
अब वो क्यों शुरू हुई परंपरा किसी को पता नहीं। तो थोड़ा कोई खोजी आदमी होगा, थोड़ा दिमाग लगाया उसने, जरा पीछे जाना तो चाहिए इतिहास में, ये बिल्ली का बलि देने की या मारने की परंपरा कैसे शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि एक बार गलती से क्या हुआ, किसी से जो जहां पर हम पूजा वगैरह करते हैं ना शादी के समय, क्या बोलते हैं उसको, शाम, जहाँ पूजा होती है शादी की, तो वहां पर वो एक बिल्ली बार बार आ रही थी। तो कोई वहां पर बैठे हुए पंडित जी, उनको गुस्सा आया, उन्होंने कोई जरा भारी चीज उठाई, वो बिल्ली को मार दी। वो बिल्ली को सिर में लगी, वो बिल्ली मर गई वहां। अब उन्होंने कहा कि अब इसको छुपाना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे तुमने तो क्या आप शगुन कर दिया शादी। उसने वो टोकरी के नीचे छुपा दिया उसको। वो टोकरी पड़ी रही 2-3 दिन। जब वो साफ सफाई होने लगी, बाद में हवन समूह को पानी में प्रवाहित करना है, तो किसी ने देखा टोकरी हटा के, क्या तो बिल्ली मरी है, बिल्ली है इसके नीचे। उसने ध्यान में आया उनको कि अच्छा बिल्ली भी मारते हैं शादी में। वो परंपरा ही बन गई, वहां रीति रिवाज बन गया, ये क्या है। तो कई बार हम ऐसे करते हैं, वो मानते रहते हैं, करते रहते हैं। क्यों? हमारे जरा बुजुर्ग करते थे, पूर्वज करते थे, क्यों कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, वो हमारे जीवन में आना चाहिए ना, हमारे व्यवहार में आना चाहिए, हमारी आदत में आना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस शताब्दी वर्ष के बाद ये 5 बातें जो है, इसको समाज को अपने जीवन में लाना है। स्वयंसेवक तो करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन हम सबको भी उसको करना है, तभी ये बदलाव आएगा, तभी भारत जो है दुनिया का एक समृद्ध देश बनेगा, बड़ा देश बनेगा। और वो नेतृत्व करने की क्षमता में आज भारत है और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम सबको ये काम करना पड़ेगा। जहां पर संघ के स्वयंसेवक आएंगे, आपका सहयोग करेंगे। जहां आपको लगता है कि संघ के स्वयंसेवकों की जरूरत है, आप उनके पास जाइए। वो नहीं मिलते, नहीं आते, तो भी हम अपने आप करना शुरू करें। कोई स्वयंसेवक को नहीं करना, संघ नहीं करना, ऐसा नहीं है, हम सब ने करना है, सबकी जिम्मेदारी है। ये जो आज हम हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, कोई एक बार संघ की शताब्दी 100 वर्ष तो फिर और इंतजार करेंगे तो 100 साल के बाद आएगा। तो 100 साल का इंतजार करना है, या इसके लिए हमने जो यहाँ पर समिति बनाई, हम जो अच्छे लोग, सोचने वाले लोग हैं समाज के लिए, हम इसको हम हर वर्ष जो है वो अपना ग्राम उत्सव के रूप में मनाएं। इन सब बातों का विचार करें, चिंतन करें, कौन सी ऐसी कमियां हैं जो समाज से दूर होनी चाहिए, जो समाज में नहीं रहनी चाहिए, उनको दूर करने के लिए चर्चा करें, बातचीत करें, संवाद करें, और उसके बाद जो है उनको अपने समाज में से हटाएं उन कुरीतियों। क्योंकि सामाजिक दोषों को दूर करना है तो समाज को एक होना पड़ेगा, समाज को उसका चिंतन मंथन करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है वो संघ इसलिए बता रहा है कि अपने देश भारत को दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, जो दुनिया को मार्ग दिखा सके आने वाले इन सारे संकटों से। क्योंकि दुनिया आज संकटग्रस्त है और भारत की ओर वो देख रही है। तो ये भारत की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि दुनिया के सुख समृद्धि के लिए कुछ काम करना। उसके लिए लेकिन अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा। हमारा समाज अपने आप वैसा होगा तो हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं, और पहले भी भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक यही उद्देश्य है, भारत माता की जय, भारत में का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़े, जय जयकार हो, इसी के लिए संघ काम कर रहा है। लेकिन वो केवल अकेले नहीं करेगा, समाज को साथ लेकर करेगा। आप जैसे जो सज्जन लोग हैं, सज्जन शक्ति है, उसका दायित्व है कि सब मिलकर के जो है इन सब बातों को अपने गांव से शुरू करना, अपने परिवार से शुरू करना, अपने से शुरू करना, तो अपने आप ही ये देश के अंदर, समाज के अंदर व्याप्त होगी। इतना एक विषय लेकर के मैं आपके सामने अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।